हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 5th का चैप्टर द टॉकेटिव बार्बर। इन द सिटी ऑफ काशगर लिव्ड अ बार्बर हु वाज अ ग्रेट टॉकर। तो इसमें एक बताया गया है काशगर एक सिटी के बारे में। वहाँ पर एक बार्बर रहता था जो काफ़ी ज़्यादा बातें करता था, बहुत ही बातूनी था। वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड। एक बार सुल्तान ने उस बार्बर को बुलाया कि उसके मतलब अपने हेड को शेव करवाने के लिए, अपने सर को मुंडवाने के लिए। द बार्बर स्टार्ट टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम। तो सुल्तान गॉट एंग्री। तो जो बार्बर था वो मतलब बोलता रहा और बजाय कि उसका जो सर है वो शेव करे सुल्तान का। When are you going to stop talking and begin to do your work? तो फिर जो सुल्तान होते हैं वो बोलते हैं कि कब तुम चुप होके अपना काम करोगे। The barber replied, You do me an injury by calling me a chatterer। तो वो जो बार्बर होता है वो बोलता है कि आपने मुझे बहुत ही दुख पहुंचाया है ये बोलकर कि मैं बहुत ज़्यादा बातूनी हूँ। हाँ, बार्बर का मतलब होता है जो बाल काटते हैं और शेविंग वगैरह करते हैं उनको बार्बर बोलते हैं। फॉर एवरी वन सेज आई एम वेरी क्वाइट। और बाकी सब लोग कहते हैं कि मैं तो बड़ा चुप रहता हूँ। आई हैव 6 ब्रदर्स whom यू माइट कॉल चैटरर्स। और वो बोलता है कि मेरे 6 भाई हैं जिनको आप बोल सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा बातूनी है। देयर नेम आर बैकबोन, बकबन और बकबूरिया, बकबक, उल्कूज, उलनशी एंड शाखा बक। तो अपने भाइयों के नाम बताते हैं जो काफ़ी फियर्ड से हैं। One is humpbacked, one is toothless, one is half blind, one is quite blind, one is deaf, and the other one has a defect in his speech, and they all are great talkers। तो अपने भाइयों के बारे में बताता है। एक जो होता है कि उसका जो पीछे से पीठ उठी हुई है, एक के दांत नहीं है, एक आधा अंधा है, एक पूरा का पूरा अंधा है, एक बहरा है और एक को बोलने में और सुनने में थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम होती है, मगर सबके सब लोग बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं और मैं सबसे छोटा हूँ अपनी फैमिली में। Give him 3 pieces of gold, the Sultan cried, losing all patience, and sent him away. I will not be shaved today। और फिर जो सुल्तान होता है उसकी बकबक सुनते सुनते परेशान हो जाता है और फिर वो कहता है कि इसको 3 पीस दे दो गोल्ड के, सोने के 3 पीसेस दे दो और इसको यहाँ से भेज दो और आज मैं अपना सर जो है वो नहीं मुंडवाऊंगा। बट मास्टर, क्राइड द बार्बर, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सी यू, इट वॉज हु यू ऑर्डर्ड मी टू कम। फिर जो वो बोलता है नाई जो होता है वो बोलता है कि मास्टर आपने मुझे बुलाया था, मैं खुद से नहीं आया था यहाँ पर चलकर। सो आई विल नॉट क्विट योर होम टिल आई हैव शेव्ड यू। तो वो कहता है कि मैं तब तक आपका घर नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मैं आपके जो सर है उसको शेव ना कर दूँ। He then began narrating another story which lasted half an hour। फिर वो क्या था, उसने एक और कहानी शुरू कर दी बतानी जो कि आधा घंटे तक चली। Stop making your fine speeches and let me go quickly। I have an affair of greatest importance। I have to go out at noon said the Sultan। तो सुल्तान बोलता है कि अपनी फालतू की बकवास जो है बंद करो और जो काम के लिए तुम्हें बुलाया गया है वो काम करो। मेरे को और भी बहुत सारे काम हैं, दोपहर में मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना है। When he saw that the Sultan was really angry with him, Barber said, "Oh master, don't be angry। I will begin to shave you।" वो कहता है जब ये वो देख लेता है कि बार्बर की सुल्तान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं तो फिर वो कहता है कि अच्छा सुल्तान ठीक है, मैं आपका जो सर है वो अब शेव करना स्टार्ट करता हूँ। Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave। उसने फिर सुल्तान का जो हेड है वो साफ़ किया और उसको शेव करना शुरू कर दिया। But he had not touched him even 4 times with the razor। मगर उसने अभी भी मतलब 4 बार भी रेज़र से उसके सर को टच नहीं किया था। When he stopped and said, "My master, are you acting hesitatingly in this manner? गो ऑन शेव मी, स्पीक नो मोर ऑर्डर द सुल्तान। फिर सुल्तान कहता है कि बस बहुत देर हो गई है, अब ज़्यादा मत बोलो और मेरा जो सर है वो शेव कर दो। बी पेशेंट सेड द बार्बर, परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट यू आर गोइंग टू डू। फिर वो जो बार्बर होता है वो बोलता है कि आप आराम से बैठिए और सोचिए, आपने क्या ढंग से सोचा है कि आप अपना जो सर मुंडवाना चाह रहे हैं, शेव करवाना चाह रहे हैं, इसके बारे में क्या आपने बिल्कुल शांति से सोचा है। आई विश यू वुड टेल मी व्हाट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इज़ ऑल अबाउट एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट। फिर वो बार्बर बोलता है कि आप मुझे बताएं कि आपने ऐसा क्यों सोचा है। अगर आप मुझे बताएंगे फिर मैं जो अपना जो विचार है, जो मैं विचार कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। Finish shaving at once, the Sultan exclaimed. But instead of doing this, the barber left the Sultan half shaved to go and see what time it was। तो क्या होता है
कि वो पूरी तरीके से वो शेव नहीं हुआ होता है, उनका सर आधा ही हुआ होता है और इतने में जो बार्बर होता है वो बक 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 कर रहा होता है। तो सुल्तान कहता है कि फटाफट से तुम जो है मेरा सर को शेव करो फटाफट से। तो फिर इतने ये तो वो करता नहीं है, बीच में ही आधा सर शेव हुआ छोड़ के वो जो बार्बर है वो टाइम देखने चला जाता है। माई पेशेंस इज़ एग्जॉस्टेड, जो सुल्तान वो बोलता है कि अब मेरे बस जो इससे ज़्यादा मैं और सहन नहीं कर सकता हूँ। फिर वो फिर से बोलता है बार्बर, बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट सेड द बार्बर, एंड सेइंग दिस ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान, बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग। फिर वो कहता है सुल्तान से, सुल्तान आप शांति से बैठ जाइए, मैं फटाफट आपका जो सर है वो शेव कर देता हूँ। मगर ये करते शेव करते करते भी वो बोलता जाता है। इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी वॉट दिस इंपॉर्टेंट अफेयर इज़ आई वुड गिव यू मोर एडवाइस विच यू माइट फाइंड यूजफुल, ही सेड। फिर वो कहता है कि अगर आप मुझे बताएंगे कि आप अपना सर क्यों बनवा रहे हैं तो मैं आपको बहुत ही अच्छी एडवाइस दे सकता हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी जिससे आपको। सुल्तान was completely fed up by now and decided to satisfy the barber. He told him that he was going to feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. फिर वो कहता है कि अब इसको बताना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, नहीं तो ये बोलता ही रहेगा। फिर वो कहता है कि आज जो दोपहर का खाना है मेरे फ्रेंड्स के वहाँ है और इसलिए मुझे जल्दी वहाँ पे निकलना है। When the barber heard the sultan mention a feast, he exclaimed, that reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my place, टू माई हाउस टुडे। फिर वो कहता है कि अरे आपकी इस बात से मुझे याद है कि मैंने भी अपने 3-4 दोस्तों को अपने घर खाने पर बुलाया था, बट आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन इट, मगर मैं तो इस बात को भूल ही गया था। एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन फॉर देम, और फिर मैंने तो कोई तैयारियाँ की ही नहीं हैं उनके स्वागत के लिए। The Sultan, who was at mercy of Barber, was ready to do anything to get rid of him. अब सुल्तान ही सोच रहा था कि बस मैं कुछ भी करके इससे पीछे छुड़वा लूँ। Be quick and finish your work, the Sultan replied, and you shall have all the food that has been prepared for me today. फिर वो कहता है कि फटाफट से तुम बस मेरा जो है मेरे सर को मूंड दो, मेरे सर के बालों की कटाई कर दो और फिर जो भी मेरे लिए खाना बना है वो तुम्हारा हुआ। प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ एनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। फिर वो कहता है कि प्लीज़ आप मुझे खाना दिखा दो ताकि मैं ये पता कर पाऊँ कि ये खाना मेरे जो 5 दोस्तों के लिए पूरा पड़ेगा भी या नहीं। आई हैव एनफ फूड फॉर यू, सुल्तान एक्सक्लेम। सुल्तान कहता है कि मेरे लिए मेरे पास जो है वो पूरा खाना है जो आपको बिल्कुल आपके 5 दोस्तों को आपको पूरा पड़ेगा। बट ही ऑर्डर दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फेस्ट बी बॉट इन, मगर फिर वो परेशान होकर बोल ही देता है कि जो भी फीस्ट के लिए खाना बनाया गया है उसको यहाँ पर लेके आओ। बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, दिस इज़ वेरी गुड बट आई शैल वांट सम फ्रूट्स फॉर द डेजर्ट ऑल्सो। फिर वो कहता है ये तो बहुत अच्छा है मगर मेरे को कुछ फल भी चाहिए बाद में मीठे के लिए, डेजर्ट के लिए। सुल्तान इन डेस्पिरेशन सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड ऑर्डर दैट द फ्रूट शुड बी बॉट इन। फिर क्योंकि उसका जो सर होता है पिक्चर में देखिए सिर्फ हाफ ही मुड़ा हुआ होता है, वो कहता है कि हाँ भाई चलो जाके फ्रूट्स भी ले आओ। द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन, हाँ जो बार्बर होता है वो उसको सुल्तान को छोड़ देता है और वो एग्जामिन करने लगता है कि जो भी खाना बना है वो कैसा है पूरा। तो हो गया हमारे यहाँ पे स्टोरी कंप्लीट हो गई है। अब इसके नए वर्ड्स देखते हैं। चैटरर जो काफ़ी ज़्यादा बोलता है, डिफेक्ट जिसमें कोई कमी होती है, ओपिनियन सलाह होता है, एग्जॉसिस थक जाना, डेजर्ट जो स्वीट डिश होती है खाने के बाद, एग्जामिन पूरी तरीके से अच्छे से किसी चीज़ को देखना परखना, एट लेंथ मतलब थोड़ी सी ही दूरी पर। अब क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी ब्रदर्स डिड द बाबर हैव, कितने थे बाबर के ब्रदर्स? 6 ब्रदर्स बताए थे ना उसने। द बाबर हैव 6 ब्रदर्स। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज द सुल्तान इन हरी, सुल्तान जल्दी में क्यों था? सुल्तान वॉज इन हरी बिकॉज ही ऑर्डर्ड अ फेस्ट एंड हिज फ्रेंड फॉर वेटिंग फॉर हिम। तो उसमें ये था ना कि जो एक फेस्ट था उसका होने वाला था जिसके लिए खाना वगैरह बनवाया था उसने, तो इसका आंसर होगा ये। ही वॉज इन हरी टू बी इन द फेस्ट। Question number 3, why did the barber take so long to shave the sultan? The barber took so long to shave the sultan because the barber was very talkative. वो बहुत ज़्यादा बातूनी था। True false बताना है हमें इसमें। The barber was shaving the sultan's beard. No 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 no, the barber was shaving sultan's head. तो ये होगा फर्स्ट वाला false. Sultan gave him 3 gold coins. Yes, Sultan gave him 3 gold coins. True. Babar refused to leave the Sultan place. Yes, Babar refused to leave Sultan's place. This is true. There were 7 brothers altogether in Sultan's family. No, no, no. There were 7 brothers in Babar's family. तो ये हो जाएगा false. तो यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट।
तो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।